ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का, भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में। इस माधुरी कादम्बनी के अंतर्गत आज हम लोग द्वितीय अमृत वृष्टि के अंतर्गत भजन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि भजन क्रिया क्या होती है। हम लोगों ने श्रद्धा को समझ लिया, साधु संग को समझ लिया कि कैसे साधु संग करने के फलस्वरूप हम लोगों को भजन क्रिया प्राप्त होती है, और साधु संग के ही फलस्वरूप हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा रूपी जो बीज है वो अंकुरित होता है, और साधुओं के कारण ही वो श्रद्धा रूपी बीज जो होता है वो अंकुरित भी होता है। श्रद्धा रूपी बीज प्राप्त भी होगा साधु की कृपा से, और वो अंकुरित भी होगा किसी साधु की कृपा से। इस चीज को हम लोगों ने समझा था। तो हम लोगों ने श्रद्धा भी देखा कि कैसे श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक श्रद्धा, एक लौकिक श्रद्धा। फिर हम लोगों ने देखा कि साधु कितने प्रकार के होते हैं, एक गुरु के रूप में होते हैं, एक शिक्षा गुरु के रूप में होते हैं। और जो शिक्षा गुरु होते हैं उसको हम महत पुरुष भी कहते हैं। और भी अनेक शब्द हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, और अनेक शब्द उनके लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनकी कृपा से हम अपने भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनमें से जिनको हम गुरु के रूप में चुनते हैं, जिन भागवतों को, जिन भक्तों को, जिन वैष्णवों को हम अपने गुरु के रूप में चुनते हैं, उनके हम लोगों ने लक्षणों के बारे में चर्चा की कि उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि वो शास्त्र आदि में निपुण होने चाहिए, समस्त प्रकार के निष्ठा उनकी भगवान के अंतर्गत होनी चाहिए, वो अपने शिष्य के हृदय में शक्ति को संचार करने में समर्थ होना चाहिए, और फिर काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तब हम वैसे साधु, वैसे वैष्णवों का शिष्य के रूप में हम बन सकते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और यदि संग करने की बात आती है तो हमेशा सजातीय वैष्णव का संग करना चाहिए, दूसरा स्निग्ध वैष्णव का संग करना चाहिए, और तीसरा गुण उनके अंदर होना चाहिए, अभिज्ञ होना चाहिए। तब ये तीन गुण हैं तो आप किसी को भी अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और अपने भजन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप इनमें से किसी भी वैष्णव का संग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि उन वैष्णव के अंदर ये तीन प्रकार के गुण होने चाहिए। इस चीज को हम लोगों ने समझा कि साधु संग क्या होता है, कितने प्रकार से साधु संग करते हैं। संग करना मतलब उनके द्वारा कहे गए वचन को सुनना, उन आपके और उनके मध्य में वो जो संभाषण होते हैं वो भगवत संबंधी होने चाहिए। आप और उनके मध्य में जो संभाषण, जो बातचीत होनी चाहिए वो भगवत
चर्चा संबंधित होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको संग कहेंगे। ऐसे ही केवल संग करना मतलब साथ में उठ करके बैठ करके आ जाना, भोजन कर लेना, वो संग नहीं। वास्तव में वो जो कह रहे हैं साधु वैष्णव, उनके वचन को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शन करने से आपके करोड़ों जन के पाप दूर हो सकते हैं ऐसे वैष्णव के केवल दर्शन से। तो सोचिए जब उनके साथ आप संभाषण करेंगे, उनके मुखों से निकली हुई जब सुंदर भागवत की कथाओं को आप श्रवण करेंगे, तो आपके जीवन में जितने भी अनर्थ हैं वो ऐसे ही दूर चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए, और वही साधु में से किसी एक को हम जब गुरु के रूप में चुनते हैं, जिसका गुण हम लोगों ने बताया, जो कृष्ण तत्ववेता हो, और हम उनको अपने गुरु के रूप में चुनते हैं। हमें गुरु अपना पद आश्रय जब ग्रहण कराते हैं, तो उनकी कृपा से हमें भजन क्रिया प्राप्त होती है। भजन क्रिया प्राप्त होती है मतलब भजन क्रिया कहा किसको जाता है, भजन क्रिया कहा किसे जाता है। तो कहते हैं कि भजन क्या है। तो हम लोग भक्ति के नौधा भक्ति को हम लोगों ने श्रवण किया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की क्या होती है, भक्ति होती है, जिसको भजन की क्रिया है ये सब। या तो व्यक्ति श्रवण करे, या तो व्यक्ति कीर्तन करे, या तो स्मरण करे, या तो वंदन करे, या तो भगवान का अर्चन करे, या फिर भगवान को समर्पित हो। ये सब जो है 9 प्रकार की भजन की क्रियाएं कही जाती है। और भजन का मतलब होता है, भज धातु से बना है भजन, और भज धातु से ही बना है भक्ति। और इसका मतलब होता है कि सेवा, कि हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं। कभी हम कीर्तन के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, अर्चन के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, वंदन के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। ये 9 प्रकार की जो भक्ति की जो क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम अपने जीवन में तो भजन क्रिया कहा जाता है। और यही भजन क्रिया करते समय जब हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम प्रयास पूर्वक जब इसको करते हैं, तो इसी को बोलते हैं साधन क्रिया। साधना के द्वारा हम क्या करते हैं, इस भजन के अंग को स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति को बैठा है ऐसे चाप, तो बैठ करके बोलेगा कि हम अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दे, तो संभव नहीं है। जब तक वो किसी अंग का सहारा नहीं लेता भक्ति के अंगों का, तब तक मन जो है कृष्ण के चरणों में नहीं जाएगा। हम स्वयं चाहते हैं एकदम आराम से बैठ जाएं आंख बंद करके, और हमारा जो मन है वो कृष्ण के सुंदर चरणारविंद का दर्शन करता रहे, जिसमें लालिमा उनके तलुओं पर छाई हुई है, सुंदर श्याम वर्ण के उनके चरण है, 5 उंगली सुंदर बिछिया धारण कर रखे हैं भगवान ने उनके ऊपर, सुंदर अलकावली पत्रावली से सजाया हुआ है, सुंदर नुपुर धारण कर रखा है भगवान ने चरणों में, उसके ऊपर घुटने तक भगवान के सुंदर पीतांबर लहरा रही। हम बहुत प्रयास करेंगे तो भी इस झांकी का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन जो है वैसा कभी लगा नहीं। अब हमें मन वहां तक पहुंचाना है तो क्या सहारा होगा, तो हम भक्ति के अंगों का, उस भजन के अंगों का सहारा लेते हैं। जैसे श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, वंदन हो गया, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है जिसका हम सहारा लेते हैं। इसके अलावा भी 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी करते हैं, हम सबके जीव के साधन के लिए। कि हम साधन करेंगे तो किसके सहारा से करेंगे, ऐसे ही बैठ करके तो नहीं लग जाएगा। अपने आप तो हमारा मन कृष्ण के चरणों पे जाता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, उन भक्ति के अंगों का अंगीकार करना पड़ता है, और फिर उसको बार बार अपनी क्रिया में लाना पड़ता है। भज मतलब होता है सेवा, और क्रिया मतलब करना। जब उन भजन के अंगों को लेकर के, या तो श्रवण हो, कीर्तन हो, अर्चन हो, वंदन हो, कोई भी हो, जब हम उसके द्वारा बार बार अपने मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करते हैं, तो वही भजन कहलाता है। और जब हम उसको अपने एक अवस्था में आकर के, मतलब हम बैठे हैं किसी स्थान पर और हम उस भजन क्रिया को कर रहे हैं, हम मन को लगा नहीं पा रहे, लेकिन उस भजन की क्रिया के द्वारा जो मन है उसको बार बार खींच करके उस भजन के क्रिया में लगाने का प्रयास करें, इसको बोलते हैं साधन। कभी कभी कहा जाता है साधन भजन कैसा चल रहा है, तो ये थोड़ा सा माइनर अंतर होता है साधन भजन में। कई बार साधारण
दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो साधन क्रिया जो है और भजन क्रिया में अंतर नहीं कहा जाता है। साधन मतलब अपने मन को हम भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और भजन क्रिया मतलब किसी भजन के एक अंग का, नौधा भक्ति में किसी एक अंग को स्वीकार करके उसके माध्यम से जब हम साधन करने का प्रयास करते हैं अपने साधन अवस्था में, तो उसको हम लोग भजन क्रिया कहते हैं। और ये भजन क्रिया कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन तो आगे किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें अगर साधारण भाषा में समझना है सबसे पहले भजन क्रिया को, तो एक बात समझना है कि एक होता है सासंग भजन और एक होता है अनासंग भजन। इसको अगर समझ जाएंगे तो आगे की जो चीजें हैं उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अनासंग भजन और सासंग भजन का मतलब ये होता है कि आपने माला लेकर के आप आसन के ऊपर बैठे भी हैं कि अब हम भगवान का नाम लेंगे, और आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, जीभ से भगवान का नाम भी उच्चारित हो रहा है, लेकिन मन जो है उस नाम का श्रवण में, उस नाम जपने में उसका मन नहीं है, वो कहीं और घूम रहा है। जिस कार्य को कर रहा है मन, उस कार्य में उसका मन नहीं लगा है। शरीर तो लगा है लेकिन मन नहीं लगा है, मन कहीं और घूम रहा है। इसको कहते अनासंग भजन, जिसमें क्रिया होती है और मन कहीं और घूम रहा होता है, ऐसे भजन को कहते हैं अनासंग भजन। ऐसे अनासंग भजन को अगर कोई करता रहे तो बहुत जन्मों के बाद जा करके कृष्ण प्रेम जो है उसे प्राप्त हो, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि मन तो चारों तरफ घूम रहा है, मन को लाने का भी प्रयास नहीं करता। लेकिन जब हम भजन में बैठे तो मन अपने आप आएगा। अब जब मन आएगा उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि मन आने वाला कब है, आज आएगा कि कई जन्म के बाद आएगा। इसलिए ऐसे भजन को हम लोग कहते हैं अनासंग भजन, जिसमें हम लोग सब बैठे होते हैं भजन के लिए, नाम जपने के लिए, लेकिन मन कहीं कहीं घूम रहा होता है। इस तरह के भजन को कहते हैं अनासंग भजन। और दूसरा भजन होता है जिसको कहते हैं सासंग भजन, जिसमें मन भी आपके साथ बैठ करके कृष्ण का नाम दोहराता है, कृष्ण का नाम सुनता है, उसको हम लोग कहते हैं सासंग भजन। इस सासंग भजन को अगर कोई करता है कि भजन में उसका मन भी लगा है, तो समझना चाहिए इसी जीवन में वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना रहती है। लेकिन जो हम लोग भजन करते हैं उसमें देखे होंगे कि मन हम लोगों का जो है उस भजन के क्रिया में लगा ही नहीं होता। हमारा मन चारों तरफ घूमता रहता है और हम सिर्फ माला में अंगुली पे अपने माला को घुमाते रहते हैं। इससे बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति न हो। तो ये दो प्रकार के भजन की अवस्था को हम लोगों ने समझा, एक सासंग भजन और एक अनासंग भजन। और उसी को यहाँ पर आगे हम लोगों को ठीक से समझाते हैं विस्तार पूर्वक। तब इस चीजों को अगर याद रखेंगे तो आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी जब साधुओं का, वैष्णव का संग प्राप्त करता है और संग प्राप्त करने के बाद अपने गुरु के द्वारा जो कहे गए, जो श्रवण कीर्तन आदि की जो विधि होती है उसको अंगीकार कर लेता है, उस अनुष्ठान को समझने लगता है। यहाँ पर साधन क्रिया किसको कहा जा रहा है, तो कहें गुरु द्वारा कहे गए श्रवण कीर्तन जो 9 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं उसको समझना चाहिए कि हम 9 प्रकार की कोई भी साधन में चुनते हैं उसको भजन समझना चाहिए। तो ऐसे बताते हैं कि अनेक प्रकार के भजन होते हैं। कितने प्रकार के भजन होते हैं? अनेक प्रकार के भजन होते हैं। तो अनेक प्रकार के मतलब 9 प्रकार के, जो हमने कहा अभी, श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, में 9 प्रकार के भजन होते हैं। उसको यहाँ चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। बहुत प्रकार के भजन के विधा होते हैं, प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, उसमें 9 प्रकार की जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, और कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर सकता है और साक्षात कृष्ण को भी हमें प्रदान करने की शक्ति को रखता है। कौन? ये नौधा भक्ति। और फिर कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और इन सब के मध्य में कौन सबसे श्रेष्ठ है? नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कि अगर आप नाम संकीर्तन करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। नौधा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम कीर्तन। उसको कहते हैं निर अपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन।
अगर कोई निरपराध होकर के नाम ग्रहण करता है तो निरपराध होकर के नाम ग्रहण करने के फलस्वरूप ही उसे भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें निरपराध होकर के भगवान कृष्ण का नाम जपना चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक में ये ग्रंथ किसका प्रतिपादित कर रहा है, किस भजन क्रिया के ऊपर ये आधारित ग्रंथ है। केवल और केवल नाम जप के ऊपर ही आपको चला करके ये प्रेम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि तार मध्य क्या है, नाम संकीर्तन, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है तो सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अगर कोई नाम संकीर्तन करता है और निरपराध होकर के नाम ग्रहण करता है तो स्पष्ट रूप से वो भगवान के प्रेम को बहुत ही जल्दी इसी जीवन में प्राप्त कर लेगा। बस उस नाम जप को सासंग भजन के साथ मन को लगा करके उस भजन को निरपराध पूर्वक जप करना होगा। और उस भक्ति को, उस भजन क्रिया को दो प्रकार में यहाँ पर विभाजित करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और कहते हैं कि एक प्रकार की भजन होती है जिसको कहते हैं निष्ठिता भजन, और दूसरा होता है उसी भजन की जो प्रक्रिया है उसके दो अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं। एक है अनिष्ठिता और एक है निष्ठिता भजन। कई बार होता है ना, भजन हम लोग करते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से जब हमारा उसमें नाम में मन लग जाता है, हम जब करने लगते हैं, किसी प्रकार की शिथिलता नहीं देखी जाती। कभी हम भजन से च्युत नहीं होते, ऐसा नहीं कि आज 16 माला किया कल 15 ही रहा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे भजन की स्थिति को हम लोग कहते हैं निष्ठिता भजन। निष्ठिता वो भजन का क्या है, एक प्रकार का स्वभाव है, एक प्रकार का लक्षण है। तो श्रेष्ठ कौन सा है इसमें से, निष्ठिता या अनिष्ठिता? निष्ठिता भजन सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, जिसमें हम लोग बिना किसी शिथिलता के हम भजन करते हैं और कभी भी भजन छूटता नहीं है। भजन करने से हम कभी भी चूकते नहीं है। इस प्रकार की जो भजन की पद्धति है, इस प्रकार का जो भजन है हमारा, जिसमें नित्य हम उत्साह के साथ भजन कर पाते हैं, कभी भी उसमें शिथिलता नहीं देखने को मिलती कि अरे आज मन नहीं कर रहा, जब नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता। ऐसे भजन की क्रिया को कहते हैं जो निष्ठिता भजन की क्रिया है। और दूसरी होती अनिष्ठिता, जिसमें पूर्ण अवकाश रहता है कि आपका भजन कभी छूट जाए, कभी आपको भजन में शिथिलता आ जाए, कभी आपको भजन करने का मन न करे, कभी बहुत मन करे। इस तरह की अवस्था जो देखी जाती है उसको कहते हैं अनिष्ठिता भजन। तो हम लोग जो साधारण रूप से अब जो हम लोग साधक लोग हैं, वो जिस प्रकार का भजन करते हैं वो वास्तव में क्या है, निष्ठता भजन है या अनिष्ठता भजन है? जो हम लोग भजन करते हैं अभी वो सब अनिश्चितता भजन है, जिसमें हम भजन को कभी भी एक तरह से बिना शिथिल हुए कर नहीं पाते। कभी ना कभी हम कोई विघ्न आ जाते हैं, किसी प्रकार के कुछ काम पड़ जाते हैं जो हमें भजन से कभी कभी ज्यादा उपयोगी लगने लगते हैं। अरे भजन तो हम कल भी कर लेंगे, अरे भजन का आज नहीं, छोड़ो सुबह या शाम में कर लेंगे। ऐसा सोच करके जब हम उसको टालते रहते हैं तो समझना चाहिए कि हम भजन के उस भजन क्रिया के निष्ठता अवस्था में नहीं है, बल्कि हम अनिश्चितता की अवस्था में हैं, जिसमें भजन को छूटने का, भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी संभावना हमारी रहती है, क्योंकि हमने अभी तक उस भजन के रस को, आनंद को कभी चखा नहीं है। तो वही अनिश्चितता जो भजन होती है उसके 6 प्रकार होते हैं। निश्चितता तो निश्चितता हो गई, उसमें कभी भी व्यक्ति जो है शिथिल नहीं होगा, वो उत्साहमयी तरीके से भगवान का नाम जपता जाएगा और भगवान तक पहुंच जाएगा, हमेशा वैसे ही नाम जप होगा उसका। लेकिन जो अनिश्चितता भजन है उसमें एक ही जैसा बेचारे का नाम जप नहीं होता, उसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। उस 6 अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं और फिर एक एक करके हम लोग भजन की उस अनिश्चितता भजन के उन अवस्थाओं को देखते जाएंगे कि हाँ, हमारा भजन भी अब दिखने लग जाएगा आपको कि हम इसमें से कौन सी अवस्था में हैं। क्योंकि हम सब तो भजन कर ही रहे हैं, सबको साधु के संग के माध्यम से हमें क्या प्राप्त हो गया है, भजन की क्रिया प्राप्त हो गई है। हम सब नाम जप करते हैं, और जब हम नाम जप करते हैं तो किसी प्रकार की कोई चिंता
नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास गुरु हैं या नहीं है। नाम जप रहे हैं, आपके पास गुरु एक न एक दिन अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर गुरु नहीं भी प्राप्त होते तो जो हरि नाम है वो गुरु के दीक्षा आदि का, पुरस्चरण आदि का उपेक्षा नहीं करता कि हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा कृष्ण प्रेम। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हमारे पास तो गुरु नहीं। जब भी समय आएगा आपको गुरु प्राप्त होंगे, उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब जो अभी समझने का प्रयास करेंगे वो भजन क्रिया की अवस्था है जिसको अनिष्ठिता भजन कहते हैं। उसके 6 और भी प्रकार होते हैं, जिसको सबसे पहला प्रकार यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चकोदे ठाकुर उत्साहमय भजन। दूसरा होता है घन तरलता, तीसरा होता है विविध विकल्पता, चौथा होता है विषय संग्रह, पांचवा होता है नियमाक्षमा और छठा होता है तरंग रंगणी। ये 6 प्रकार की अवस्थाएं हैं। केवल इस नाम को अगर हम समझ लेंगे तो हम उसके जो परिभाषित शब्द हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके शब्द को अगर हम ठीक से समझेंगे, सबसे पहला यहाँ प्रकार कहा जा रहा है अनिष्ठिता भजन का उत्साहमय, दूसरा है घन तरलता, तीसरा है व्यूढ़ विकल्पा और चौथा है विषय संग्रह, पांचवा है नियमाक्षमा और छठा है तरंग रंगनी। ये 6 प्रकार की भजन की अवस्थाएं होती हैं। इन 6 को हम लोग एक एक करके देखेंगे। किसी भी भक्त को अगर आप देखेंगे तो इन 6 लक्षणों के आधार पर ही या उसके पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि भक्त की अभी कौन सी अवस्था है। ये इस 6 प्रकार का जो है इसमें से कौन सी अवस्था में भजन कर रहा है आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इन 6 में इसकी कौन सी दशा है अभी, और उत्साहमयी है या घन तरल है, तार तरंगनी है, विषय विकल्पता है या नियमक क्षमा है। ये सब हम समझ सकते हैं कि वो भजन की किस अवस्था में किस दशा से अभी गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई भजन की क्रिया। और भजन की क्रिया इतने प्रकार की होती है इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग सबसे प्रथम प्रकार जो अनिष्ठिता भक्ति है, अनिष्ठिता भजन की क्रिया है, उस अनिष्ठिता भजन क्रिया के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्साहमय। क्या देखेंगे हम लोग? उत्साहमय भजन क्रिया क्या। तो कभी कभी होता है ना कि हम प्रारंभिक काल में जब कोई कार्य करना आरंभ करते हैं, जब शुरू शुरू हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है, जैसे नया घर हो, नया किताब हो, नया कलम हो, तो हम लोग उस कलम को ला करके पूरा कुछ भी लिखते थे, एक पेज पूरा लिख करके देखते थे, हाँ लिख लिया हमने आज। नई पुस्तक आती थी तो हम लोग हर पुस्तक को खोलते थे, उलटते थे, पलटते थे, हर एक पुस्तक को एकदम एक एक पेज को उलट करके देखते थे कि हाँ कहाँ कैसा कैसा तस्वीर बना है। किसी किसी के एक आध लाइन पढ़ भी लेते थे, अच्छा ये भी पढ़ने को मिलेगा, ये भी पढ़ने को मिलेगा। फिर पढ़ने में रुचि आती नहीं थी अलग बात है, फिर हम उसको बंद करके रख देते थे। जैसे नई नई किसी चीज को कुछ प्राप्त होता है तो उसके अंदर एक उत्साह रहता है, तो उसी उत्साह को अगर हम लोग देखें तो उसी उत्साहमय भजन की यहाँ पर बात कही जा रही है। उस उत्साहमय भजन के अलग अलग दशाएं हैं कि किस तरह के भजन की प्रक्रिया देखी जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भजन जो है वो उत्साहमयी चल रही है। 1 मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो उत्साहमय भजन क्रिया क्या हो? तो उत्साहमय भजन क्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोई भी नई वस्तु को जो हम लेकर के आते हैं और फिर पुनः जब हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं, हमें उसी उत्साह के साथ उस ग्रंथ का, उस पुस्तक का अध्ययन करना है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। हम कुछ ही प्रारंभिक काल में बहुत कौतूहलवश उसका शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद वैसा नहीं हो पाता है। हम लोगों ने अनुभव किया है कभी इस चीज का? हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी इस चीज का अनुभव करता ही करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है सबको? आ रही है तो प्रभु जी। हम बात कर रहे थे उत्साहमय जो भजन है, उसमें हम लोग देखते हैं ना कि प्रारंभिक काल में हम जब नई पुस्तक लाते हैं, नई कुछ वस्तु खरीद करके लाते हैं, तो उसके प्रति कैसी उत्साह रहती है देखने के लिए, उलटने के लिए। नई गाड़ी कोई खरीद के लाए तो कुछ दिन तक उसको खूब चमकाया जाएगा, खुद खूब साफ किया जाएगा, और फिर समय के साथ क्या होगा, उसमें धूल मिट्टी सब लगे होंगे, लेकिन वो गाड़ी ऐसे ही खड़ा रहे। हम लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है ना अपने जीवन में। उसी प्रकार जब भजन की भी प्रक्रिया, जब गुरु के माध्यम से, किसी साधु के संग के माध्यम से उसको जब प्राप्त हो जाती है, तो शुरू शुरू में बहुत उत्साह के साथ भजन करता हुआ दिखाई देगा, बहुत उत्साह के साथ वो प्रयास पूर्वक भजन करेगा, विशेष प्रयास दिखेगा उसके जीवन में कि हाँ हमको भजन करना है। वो तुम 3:30 बजे उठ जाएगा, 4 बजे नहीं, 3:30 बजे उठ जाएगा, नहा धो करके पहले बोलेगा कि आज हम मंगल आरती के पहले ही 16 माला जप करें। इस उत्साह के साथ एक विशेष प्रयास देखने के लिए उसको मिलेगा। एक उस समय के साथ जो उत्साह होता है उसको सामयिक उत्साह कहते हैं, कि जब नया नया है ना, तब तक ही वो क्या करता है, उत्साहमय प्रक्रिया के साथ भजन करता है। ऐसा कहते हैं ना कि जो नया मुल्ला होता है उसका बांध जो होता है मस्जिद में, वो बहुत लंबा सुनाई देता है, बहुत लंबे देर तक चिल्लाता है। तो वैसे ही जब नया नया किसी को भक्ति प्राप्त होती है, भजन की क्रियाएं उसको प्राप्त होती हैं, तो वैसा ही अभिनिवेश, उत्साह, उद्यम, प्रयास सब कुछ उसको देखने के लिए मिलता है। और फिर बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो स्थायी नहीं रह पाता। तो उसको हम लोग कहते हैं उत्साहमय भजन क्रिया। जो अगर उसी तरह से जैसा उत्साह उसका प्रारंभिक काल में रहता है, अगर वैसे ही उत्साह उसको जीवन भर रहा, जब तक वो भजन कर रहा है, तो समझना चाहिए वो उसी अवस्था से कहाँ पहुंच जाएगा, उसी अवस्था से सीधा निष्ठिता भजन की अवस्था के तक पहुंच जाएगा, जिसमें उसकी भजन कभी भी शिथिल नहीं होंगे। लेकिन उत्साहमय होने के कारण कुछ समय के बाद उसकी जो भजन की क्रिया है, भजन में जो उत्साह है, प्रयास है, उद्यम है, अभिनिवेश है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्साहमय भजन। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है घन तरला। दूसरी अवस्था भजन की कौन सी अवस्था आती है? घन तरला। ये घन तरला क्या होता है? घन और तरला, घन मतलब गाढ़ा, तरला मतलब ऐसा पानी मिला हुआ वस्तु होता है ना, एक गाढ़ा कोई दूध है, तो दूध में अगर हम पानी मिला दे तो दूध कैसे क्या हो जाता है, गाढ़ा दूध है वो पतला हो जाता है, पानी हो जाता है, तरल हो जाता है। तो उसी शब्द से हम समझ सकते हैं कि घन तरला यहाँ पर कहा जा रहा है। और उस घन तरला को ऐसे समझाते हैं, जैसे कोई नया नया पुस्तक को उठा करके लाया, कुछ शास्त्र आदि ग्रंथ आदि को अध्ययन कर रहा है, और जब तक उसको चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ इस ग्रंथ में क्या क्या वस्तुएं लिखी हैं, इस ग्रंथ में और क्या क्या हमें देखने, पढ़ने, सुनने के लिए मिलेगा, जब तक उसको ये सब समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, तब तक उसमें उसको मजा भी आ रहा है पढ़ने में, और उसको मन लगा करके पढ़ भी रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं गाढ़ अवस्था। लेकिन जैसे ही उस जो लिखे गए ग्रंथ में बात है वो उसको समझ में ना आने लगे, किसी प्रकार से वो बातें जो हैं वो पढ़ने वाले छात्र के अंदर, शिष्य के अंदर वो समझ में ना आने लगे,
तो क्या कर लेगा, वो धीरे धीरे आंख उसके बंद होने लगेगा। अब उसमें वो शिथिल होने लगेगा और धीरे धीरे देखेगा अरे हमको तो समझ में ही नहीं आता है, हम पढ़ते हैं तो वो ग्रंथ को बंद करके रख देगा। फिर खोलेगा कि नहीं खोलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसी को कहते हैं गाढ़ अवस्था और एक को कहते हैं शिथिल यानी घन तरल। एक तरफ समझ में आ रहा है तो बहुत मन लगा करके उसको पढ़ रहा है, कर रहा है, समझ रहा है। जैसे गणित के जो छात्र होते हैं, जब तक गणित उसको अच्छा लगता है, जब तक अध्यापक समझा रहे हैं, जब तक उसके जीवन में इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन जो शब्द हैं वो जब तक उसके अंदर नहीं घुसते हैं, जब तक उसके जीवन में ये सब शब्द सुनने के लिए नहीं मिलते हैं, तब तक उसको गणित बहुत अच्छा लग रहा हो। जैसे ही क्लास के जो टीचर हैं हम लोगों को कैलकुलस के अंतर्गत जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाना शुरू करते थे तो हम लोगों की भी क्या होती थी, हालत खराब हो जाती। अब हमें लगता था गणित बहुत बेकार सब्जेक्ट। जब तक हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर रहे थे तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना पड़ता है तो हम लोग क्या सोचते हैं गणित तो बहुत बेकार चीज। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है जब हम भजन क्रिया में आते हैं। जब हम नए नए साधन साधन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत रस का अनुभव होता है, बहुत आनंद आ रहा है, कृष्ण का नाम खूब जप करते हैं, इधर उधर घूम फिर करके एकदम एक जगह ध्यान लगा करके जब तक 16 माला कंप्लीट ना हो जाए हम आंख तक नहीं खोलेंगे। पूरा ऐसा बैठ करके वो भजन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस भजन के जो अंग हैं उसका वो निर्वाह ठीक से नहीं कर पाता, या कभी कभी उसके जीवन में कोई विविध प्रकार के जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो सब उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने के कारण उसके भजन में क्या देखी जाती है, कभी कभी शिथिलता देखी जाती है। तो इसी भजन क्रिया को कहते हैं जब वो गाढ़ अनुभव कर रहा हो तो उसमें देखते हैं कि हाँ पूरा मन लग रहा है, अभिनिवेश है उसका। जब तक भजन क्रिया उसकी चल रही है, शुरू शुरू भजन कर रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही भजन के क्रिया को ठीक से वो निर्वाह नहीं कर पाता, कभी कभी ऐसा होता है या तो मन न लगने के कारण या अनेक प्रकार की उनके जीवन में बाधाएं आने के कारण वो भजन को ठीक से नहीं कर पाता। तो उसके भजन में क्या देखी जाती है, तरलता देखी जाती है। नाम तो जपता है लेकिन उतना उसका अभिनिवेश नहीं है उसके अंदर, केवल हाँ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हाँ प्रभु जी कैसा चल रहा है, ऐसे करते करते जब कर रहे हैं। इसको तरलता, एक तो नाम अपराध भी कर रहे हैं और दूसरा हम भजन की किस अवस्था में है, घन तरला अवस्था में। कि नाम जब करते हैं लेकिन उसमें कभी मन लगता है और कभी नहीं लगता है। नहीं लगने का कारण कुछ भी हो सकता है, आपके मन के अंदर मन के विकार हो सकते हैं या फिर बाहरी कोई भी समस्याएं बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन में भजन की शिथिलता देखी जाती है। और कभी कभी हम भजन में पूरा आराम से मन लगा करके भजन करते हैं, कभी एक दिन अच्छा भजन होता है, एक दिन बुरा भजन होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसी अवस्था को कहते हैं घन तरला। हम लोग सबके साथ ये सब अनुभव होता है, जो कुछ भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब अपने जीवन में जितने भी साधक हैं सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कोई भी एक ऐसा साधक नहीं है जो इन सबको अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है। और ये घन तरला की अवस्था को जब व्यक्ति पार कर लेता है, उत्साहमय भी है, घन तरला भी है, और धीरे धीरे क्या करता है इसको पार कर लेता है। उसको लगता है कि हम पूरा भजन करेंगे, एकदम आराम से वृंदावन जाकर के भजन करेंगे, कुटिया ले लेंगे, उसमें वहां पर जैसे साधु रहते हैं वहां जमीन के अंदर हम भी वैसे जाकर के भजन करेंगे। ऐसा जब उसके अंदर नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प चलने लगते हैं तो उसी अवस्था को हम लोग तीसरी अवस्था कहते हैं, जिसको कहते हैं व्यूढ़ विकल्पा। देखिए तीसरा है, वहां लिखा होगा आपकी किताब में व्यूढ़ विकल्पा, पेज नंबर 119। उसमें आप देख सकते हैं कि व्यूढ़ विकल्पा में, जिसमें नाना प्रकार के हमारे अंदर संकल्प और विकल्प उठने लगते हैं, जिसमें कभी कभी सोचता है अरे पूरा परिवार को हम छोड़ दें और भजन करें, क्या यही अच्छा होगा। कभी कभी लगता है अरे हमने तो भजन करने के लिए किसी गुरु से दीक्षा ले ली है, ऐसा करते हैं कि संपूर्ण परिवार को भी दीक्षा दिला देते हैं और फिर हम पूरा परिवार बैठ करके भजन करेंगे। ऐसा आता है ना कभी कभी कि सब छोड़ करके चले जाएं या सब पूरे परिवार को हम दीक्षा दिला करके भजन करने लग जाएं, क्या करें। फिर उसके कुछ समय के बाद उसके मन में इच्छा आती है उसी परिवार में उसी गृहस्थ आश्रम में रह करके अरे
जो संसार का विषय भोग है वो तो दुख है, दुखमय है, और इसको हम भोग रहे हैं। तो दुखमय जान करके इसको पहले छोड़ दे, या हम इसको भोग के समझ ले कि संसार के जो विषय भोग है वो दुखमय है। कब छोड़े इसको, भोग करके छोड़े या पहले ही छोड़े? ऐसे संकल्प विकल्प उसके अंदर उठने लगते हैं। फिर वो सोचता है, अरे शास्त्र में तो कहा गया है कि अपने स्त्री को, जो एक गड्ढा होता है ना, वो गड्ढे के ऊपर जो हाथी को फंसाने के लिए दूसरी हथनी खड़ी कर दी जाती है, और हाथी उसके पीछे पीछे जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। तो शास्त्र में तो स्त्री को ऐसा कहा गया है, तो क्या ये सोच करके हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएं और भजन करें? फिर सोचता है, अगर हम संसार को ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं और हमारी संसार को भोग करने की जो अतृप्त वासना बची है, उसको याद करते करते अगर हम वहां मर गए तो हमारा जीवन क्या होगा? हम तो अंधकार में, नरक में चले जाएंगे। अब क्या करें? फिर सोचता है कि अरे हमारे माता पिता तो बूढ़े हैं, हम उनको छोड़ करके कैसे जा सकते? हम उनको पहले सेवा कर लेते हैं, अपने पति अपने बच्चों का जो कर्तव्य है उसको निभा लेते हैं, और फिर जब समय मिलेगा तो हम वृंदावन में जाएंगे, और वहां जा करके 8 प्रहर 24 घंटे बैठ करके हम भगवान का नाम लेंगे। तो इस तरह का जो संकल्प विकल्प उसके अंदर उठते रहता है, इसी को कहा जाता है व्यूढ़ विकल्पा। उसी को यहाँ विस्तार से समझाते हैं कि अगर हम संसार को त्याग दिए, भजन नहीं किए तो क्या होगा। फिर विचार करता है, अलग अलग शास्त्रों का वो आश्रय ग्रहण कर लेता है। अरे संसार, लिखा है शास्त्र में कि वैराग्य नहीं लेना चाहिए, उस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य किसी किसी की उपयोगिता नहीं है। वैराग्य जब तब तक ही काम करता है जब तक भक्ति तक हम नहीं पहुंच जाएं। फिर भक्ति स्वयं वैराग्य को उत्पन्न करती है, वही शुद्ध कही जाती है। इस वैराग्य से तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तो भक्ति के माध्यम से जो वैराग्य उत्पन्न होगा तब हम संसार को छोड़ सकते हैं। तो क्या करें? फिर एक तरफ वो सोचता है कि अरे भगवान तो ये भी बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके जो मेरे पास आता है उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ। फिर एक तरफ भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भजन करो, जैसे ही तुम्हारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, ये संसार परिवार जो तुम्हें जेल जैसे लग रहे हैं वो जेल जैसे नहीं लगेंगे। इन सबको सोच करके जो उसका वैराग्य है, संसार छोड़ने की इच्छा कभी तीव्र हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी बोलता है सब छोड़ देंगे, कभी बोलता है सब ठीक चल रहा है। तो इस तरह की उसकी जो अवस्था है वो चलता रहता है। कभी सोचता है कि अभी हम जवान हैं, अभी क्यों छोड़ेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो छोड़ेंगे। तो इस तरह से उसका जीवन जो है ना ऊहापोह में लगा रहता है, संकल्प विकल्प में जाता रहता है हमेशा। तो उसी को यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग इन सबको अपने जीवन में देखते भी हैं। हमारे मन में भी ऐसा आता, रे इस घर गृहस्थी में क्या पड़े, हम क्या संसार में पड़े, चलो भगवान का भजन करते हैं। फिर हम शास्त्र का आश्रय ले लेते हैं, अरे शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि घर में भी रह करके भजन हो सकता है। और फिर उसी शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्री क्या है, हमें इस संसार रूपी कुआं में बांध करके जकड़ करके रखने का एक साधन है। और फिर वहां से मन करता है कि फिर छोड़ दें। तो ऐसे ही हमेशा मन जो है शास्त्र के आश्रय को पकड़ता रहता है और छोड़ता रहता है। कब होता है ऐसा? जब किसी का कृष्ण भजन में पूर्ण अनुराग ना हो, तो इस सब शास्त्र के जो श्लोक हैं, जो अर्थ हैं, उसकी उपेक्षा करते रहता है, उसको सोचता रहता है, अरे शास्त्र में ये भी लिखा, शास्त्र में ये भी लिखा, ये भी भगवान ने कहा, ये भी भगवान ने कहा। ये सब कब उसको परेशान करते हैं? जब तक उसका मन जो है पूर्ण रूप से कृष्ण के भजन में नहीं लगा है, पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के अनुराग में उसका रम नहीं गया है, उस भजन के अंग में, उस भजन क्रिया के उस साधन में करने में, तब तक उसके अंदर इस तरह के उहापोह जो हैं वो आते और जाते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं व्यूढ़ विकल्पा। उसी को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे अभी कि वो कैसा होता है। तो जब वो देखता है कि इस तरह का विषय भोग, देखता है कि विषय आसक्ति छोड़ दें या पूरा घर गृहस्थी के साथ ही भजन करें, तो कौन कौन शास्त्र के श्लोकों के ऊपर विचार करता है, जिसके कारण जो उसका अनुराग का वेग है वो कमजोर रहता है, और शास्त्र के ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगता है, कि देखने लगता है कि किस शास्त्र में क्या कहे गए, हम कैसे भजन करें। अब भजन में मन नहीं लगता तो अब शास्त्र को उठाता है, अब शास्त्र को देखता है, यहाँ ये भी लिखा, ये भी लिखा, करे किसको, कभी इसको करने के लिए, कभी उसको करने के लिए, ऐसा सोचता रहता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वो सोचता रहता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा
चलता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि योपयाति सनिर्माया यस देवी विनिर्मितः तामिच्छेतात्मनो मृत्युम त्रिणे कुमुवाप्तम। जो शास्त्र में क्या देखता है, क्या लिखा है शास्त्र में, कि कपिल देव भगवान कहते हैं अपने माता से कि भगवान की रची हुई जो स्त्री रूपणी माया है वो धीरे धीरे सेवा आदि के बहाने पास आती है और इसे तिनके से ढके हुए कुएं के भांति अपनी मृत्यु ही समझे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और जब ऐसा लिखा है तो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा भी लिखा है तो हम क्या करें, घर गृहस्थी को छोड़ दे या घर गृहस्थी में उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करे, ऐसा वो सोचने लगता है। तो शीघ्र ही त्याग करने की इच्छा आ जाती है। फिर इस तरह का विकल्प आते के साथ वो क्या सोचने लग जाता है कि अरे अगर यौवन काल में ही अगर हम छोड़ देंगे, इससे अच्छा है कि हम इस संसार के भोग को भोग लेते हैं और फिर जाकर के जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाकर के हम क्या करेंगे, इस संसार से बाहर निकलेंगे। यह चिंता करते करते भागवत की एक और बात उसको सामने आने लग जाती है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वहां शास्त्र का एक और 5वें स्कंद का श्लोक वो देखता है जिसमें उसके मन की जो संकल्प विकल्प की जो धारणा है वो कैसे और बढ़ती जाती है। तो कहते हैं यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदयस्पृशः जुहुयेव मलौत्तम श्लोक लालसः। कह रहे कि जैसे महाराज भरत ने स्त्री पुत्र स्वजन संपत्ति राज्य जिसके लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते थे, उन सबके दुर्लभ दुर्लभ भोग संपत्ति को भी लेस मात्र की भी इच्छा नहीं की और उन सबको समय रहते उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। अब इस चीज को देखता है कि अरे उन्होंने त्याग दिया भरत जी ने और फिर भजन करने के लिए बैठे हैं। और जब भजन करने के लिए वहां पर बैठे हैं तो वहां पर क्या किया जा रहा है कि आराम से जब भजन करने के लिए बैठे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। जो मोक्ष पद क्या हो जाता है, अत्यंत तुच्छ हो जाता है जब उस भोग आदि को त्याग देते हैं। तो ये सब त्याग देने के बाद आगे उसके अंदर मन के अंदर इच्छा आती है कि गृहस्थ आश्रम का त्याग करना उचित है या नहीं है। तो सोचता है त्याग करना उचित नहीं है। एक तरफ त्याग की बात देखता है और दूसरी तरफ त्याग की बात नहीं देखता है। तो इस तरह से वो एक तरफ त्याग की बात देखना, दूसरी तरफ त्याग की बात नहीं देखना, ऐसे चलता रहता है। हरे कृष्णा। एडमिन कौन है गुरु यहाँ यहाँ के? प्रभु जी, नरेंद्र प्रभु हरे आवाज कृष्ण सुनाई प्रभु दे जी। रही? हाँ वो जो बोलिए प्रभु जी। उसको ब्लॉक कीजिए या उसको अनब्लॉक कीजिए, वो आपके पास कुछ रहता है, आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा कुछ को ये अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक है प्रभु जी। हो गया। हरे कृष्णा, क्या प्रॉब्लम है प्रभु? हम आगे कह रहे थे कि हाँ ऐसे ही शास्त्र के जो संकल्प विकल्प हैं उसके अंदर चलते रहते हैं निरंतर। तो उसमें यहाँ पर कहते हैं कि अहो में पितरो वृद्धो भार्यम बालक आत्मजाम अनाथो मामृते दीना कथम जीवंती दुखिता। कि अगर हम घर गृहस्थी को छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दीनहीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर मैं इनका जीवन कैसे रहेगा। इस तरह का उनके अंदर फिर विचार आने लगता है। तो इस सब विचार को सुन करके जो संसार से वैराग्य पाने की जो इच्छा है उसको क्या करता है, वो फिर छोड़ देता है। फिर सोचता है कि चलो हम गृहस्थ में ही रह करके भजन करें। फिर उसके अंदर क्या इच्छा आने लग जाती है कि अगर हम संसार की वासनाओं को भोगेंगे नहीं और कहीं अतृप्त वासना हमारे अंदर रह जाए तो हम फिर क्या करेंगे, मानव की क्या हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। और मानव की दुर्गति हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम क्या करें। तो शास्त्र का एक और श्लोक उसको दिखाई देता है जिसमें कहते हैं एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्त स्नादोयायन मृतो अंध विशते तमः। इस प्रकार घोर गृहस्थी के वासना से उसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है
वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता, उन्हीं से उलझकर अपना जीवन खाक कर बैठता है और मरकर घोर नरक में जाता है। अब इस तरह से कहा गया है, भगवान कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि जिसका घर गृहस्थी के वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है और भोग से कभी भी तृप्त नहीं होता, वो व्यक्ति कहा जाएगा, मरने के बाद भगवान कहते हैं कि घोर नरक में जाएगा, केवल अगर भोग 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 ही कर रहा है तो ये सब सुन करके संसार त्याग के लिए मेरा जो संकल्प है वो कभी दृढ़ नहीं होता। अब हम क्या करें, संसार में के लिए ऐसा कहा जा रहा है, फिर वैराग्य के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो समझ नहीं पाता है। फिर सोचता है कि केवल हम प्राण धारण करते हैं और प्राण धारण करके ही हम कुछ न कुछ अवलंबन संसार में रहने के लिए करते रहेंगे, और फिर जब समय मिलेगा तो हम चले जाएंगे और वृंदावन में जाकर के भजन करेंगे। लेकिन जब ऐसा सोचते लगता है, उस वैराग्य की बात उसके अंदर आने लगती है, फिर अंतिम बात उसको समझ में आती है, जो 11वें स्कंद में फिर से अर्जुन कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। कहते हैं, तस्मान मद युक्त युक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेद्यः। कि मेरी भक्ति से युक्त, मेरे चिंतन में मग्न होने वाले भक्ति योगियों के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त इस विश्व में ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठकर नहीं होते, अर्थात इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य की भक्ति से युक्त जो जीवन जीते हैं, जो भगवान के ही चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं, उनके लिए ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए ज्ञान और वैराग्य जो है किसी प्रकार से श्रेष्ठकर नहीं है। फिर इस बारे में सोचने लगता है कि भक्ति के द्वारा जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां पर भक्ति के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वैराग्य करके हम कहीं चले जाते हैं भजन करने के लिए, तो वैराग्य से तो भक्ति उत्पन्न होने वाला नहीं है, और वैराग्य से भक्ति उत्पन्न होगा नहीं तो हमको भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए हमें भक्ति करके ही वैराग्य उत्पन्न करना होगा, और जब तक पूर्ण रूप से भक्ति नहीं करते तब तक हम संसार को छोड़ के भी नहीं जा सकते। इस तरह के उसके अंदर संकल्प विकल्प जो हैं, अलग अलग शास्त्रों को, अलग अलग साधुओं को सुन करके उनके मन में चलता रहता है। अरे ये प्रभु जी तो बोल रहे थे कि सब छोड़ दो, फिर ये प्रभु जी कह रहे नहीं अपने कर्तव्यों का पालन भी करो, फिर कहा जा रहा है नहीं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं भी करोगे तो भी भक्ति कर सकते हो। तो हम वास्तव में करें क्या? हम निर्वाह करें अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का, या सब कुछ छोड़ दे? हम लोगों के अंदर भी ऐसा चिंतन आता है, तो हम उस जो चिंतन आता है ना हमारे अंदर कि हम सब छोड़ करके चले जाएं, क्या वो भक्ति से उत्पन्न वैराग्य है? इसका विचार करना चाहिए। अगर वो भक्ति से उत्पन्न वैराग्य नहीं है तो आप कभी भी उस चीज को छोड़ करके भजन में नहीं जा सकते, कभी भी आपका मन वहां जाकर के भजन में नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जड़ आसक्ति त्याग और भजना आसक्ति की पुष्टि के लिए कृष्णेतर विषय का जो वैराग्य होता है उसको भी युक्त वैराग्य कहते हैं। कृष्णेतर, कृष्ण के अलावा जो कुछ भी है उन सबको आप धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, और जड़ आसक्ति से आप रहित हो जाएंगे। जो जड़ पदार्थ है ना उनसे आप विरक्त होते जाएंगे, तब कहा जा सकता है कि आप युक्त वैराग्य हैं। आपने सब कुछ को स्वीकार किया है, लेकिन कृष्ण के सेवा के लिए जिसको युक्त वैराग्य कहते हैं। इसी युक्त वैराग्य को यहाँ पर समझाते हैं। जैसे एक भिक्षुक का उदाहरण दिया जाता है। एक भिक्षुक है, वो जहां जाता है, जिस आश्रम में प्रवेश करता है, उसी आश्रम को अन्न से परिपूर्ण देखता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना चाहता है। कहीं भी जाए उसको भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है, क्योंकि अब उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को प्रकट कर लिया है। तो इस तरह के वो चीज देख सकते हैं। और जब उन आश्रमों को परिपूर्ण देखता है तो शास्त्र के द्वारा कभी वैराग्य ग्रहण करने का उचित जो प्रतीत होता है, और कभी कभी अलग अलग शास्त्र के वचन को देख करके वैराग्य को भी प्रकट नहीं करना चाहता है। तो जब वैराग्य क्यों नहीं प्रकट करना चाहता है, वो गृहस्थ आश्रम में ही क्यों रहना चाहता है, तो वो भी शास्त्र में मिल जाते हैं। 10वें स्कंद में कहते हैं, तावद रागादये स्तवत् करागृहम् तावन मोहाघ्रीणं गड़ो यावत कृष्ण नते जनः। हे श्याम सुंदर, जब तक जीव तुम्हारे चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तभी तक राग और द्वेष
चोरों की भांति उसका सर्वस्व अपहरण कर लेते हैं। गृह कारागार की भांति उसके बंधन कारण होते हैं और तभी तक मोह उसके पैरों के बेड़ियों पर जकड़े रहते हैं जब तक वो भगवान के चरण आश्रय को ग्रहण नहीं कर लेता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि गृहस्थ आश्रम में तब तक ही बंधन है जब तक हम भगवान का चरण आश्रय ग्रहण नहीं कर लेते। जब तक हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं हो जाती तभी तक बंधन है। तब वो धीरे धीरे इस तरह के श्रवण कीर्तन जो भजन के अंग हैं उसके विषय में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उसके अंदर उठते रहते हैं। कभी सोचता है कि हम नाम संकीर्तन का प्रचुर मात्रा में फल सुन करके रखा है कि केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए वो नाम संकीर्तन करने लग जाता है। कभी कीर्तन भक्ति का अवलंबन करके कृतार्थ होने के लिए सोचता है। कभी सोचता है कि हम श्रवण ही श्रवण करेंगे। कभी अर्चन की महिमा को गाने लगता है कि चलो हम अर्चन करेंगे, कभी हम वंदन करेंगे। इस तरह के उसके संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। वो फिर अम्बरीश महाराज जी को देखने लगता है कि अम्बरीश महाराज जी तो सब कुछ करते थे, मंदिर भी जाते थे, सेवा भी करते थे, अर्चन वंदन पूजन और नौधा भक्ति का सब अंगों का पालन करते थे। इस प्रकार के संकल्प विकल्प जिसके मन में उठते रहते हैं, अनिष्टता भजन क्रिया के अंतर्गत उसको हम लोग कहते हैं व्यूढ़ विकल्पा। उसको एक ही जगह स्थिर रहना है कि हमें भगवान का भजन करना है तो कैसे करना है। गृहस्थ में रहकर करना है तो पहले से संकल्पित होना चाहिए। फिर गृहस्थ में जाने के बाद ये विकल्प नहीं आना चाहिए कि हम छोड़ दे क्या, उसके पहले ही आपको आना था। ये अवस्था हर किसी के व्यक्ति के अंतर्गत आती है। फिर वो सोचता है कि अरे हम श्रवण का भी इतना महिमा सुने हैं, कीर्तन का भी सुने हैं, तो हम आखिर करें क्या। ये सब भक्ति के अंग है, लेकिन उसको जो स्वयं से निर्वाह करना होता है वो केवल एक ही है कि साधुओं के द्वारा भगवान के सुंदर लीलाओं कथाओं का श्रवण करे और एकांत में बैठ करके एक आसन में बैठ करके भगवान का सुंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से भजन करते हुए बैठे, नाम के ऊपर अपने मन को केंद्रित करे। तब जाकर के वो इस तरह के जो व्यूढ़ विकल्पता है या फिर इसके पहले हम लोगों ने देखा उत्साहमय जो भजन है और या फिर घन तरला है, उन सब से निकल सकता है। जब वो स्थिर होकर के भजन करता है तब जाकर के वो निष्ठता भक्ति में आ सकता है और उस निष्ठता भक्ति में भी अपने मन को लगा करके एक जैसा भजन करेगा तब से सासंग भजन की प्राप्ति होगी और उसी सासंग भजन के कारण वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, इसी जीवन में भगवान के उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर लेगा। और कई जीवन लग जाते हैं लोगों को ये भजन क्रिया को समझने के लिए, जबकि आराम से बहुत आसानी से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस चीज को समझाया है, जिसकी चर्चा सब जगह नहीं होती। कि जो हमारी भजन की अवस्था है वो साधारण रूप से प्रश्न पूछते हैं कि अरे हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब शास्त्र में लिखे गए हैं, ये सब क्यों होता है। ये सब भजन की एक अवस्था है। जब भजन में अनुराग नहीं होना हमारा तो यही सब होता है हमारा जीवन। एक तो उत्साहमय हम लोग समझ लिए, एक घन तरल कि अब जब तक मन लगा है, जब व्यवधान नहीं आ रहा है कर, थोड़ा सा भी व्यवधान आ गया भजन भक्ति करने में हमारा भजन हिलने लगता है, अपने जगह से शिथिल हो जाता है, क्योंकि हम अभी तक दृढ़ नहीं है भजन में। जब दृढ़ हो जाएंगे तो घन तरल की स्थिति नहीं रहेगी। जब हमारे मन के अंदर से संकल्प विकल्प मिट जाएंगे, उत्साहमय हम भजन करने लग जाएंगे और उत्साह में भजन करते करते फिर धीरे धीरे वहां जो हम जैसे उत्साह में नए नए हैं ना तो भजन करते वैसे ही भजन हमारा जीवन भर चले तो हम निष्ठता भजन क्रिया में अवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को भजन करना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे विषय सारंग को देखेंगे, नियमक क्षमा और तरंग रंगणी के 3 प्रकार के जो और भजन क्रिया हैं, इसको हम लोग आगे की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोगों का किसी का प्रश्न है ये भजन क्रिया से संबंधित या फिर उत्साहमय भजन से संबंधित, या फिर हम लोगों ने देखा कि क्या देखा हम लोगों ने, घन तरला और अंत में व्यूढ़ आत्मिका, इन तीनों प्रकार के किसी भजन में किसी को कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो प्रश्न के रूप में आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर से हम एक बार इसको दोहरा दें बहुत शॉर्टकट में। ये बात तो समझ में आई ना सबको।
हरे भजन कृष्ण के फिर प्रभु से जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ आ रही है, कहिए। हाँ प्रभु जी, थोड़ा टफ तो है। आपने जैसे आज एग्जाम्पल दिए ना अच्छे से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, हमारे लिए भी वही वाली कंडीशन है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे पहुंच रहे हैं और समझ आना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट धीरे धीरे एक बार ना प्रभु जी फिर समराइज कर दीजिएगा, ये तीनों वाले ना थोड़े टफ से लगे आज मुझे। देखिए, जब हम भजन करते हैं, कोई भी जी व्यक्ति भजन करता है, तो जब भजन की क्रियाओं को स्वीकार करता है कि हमने भजन के प्रक्रिया को गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से सीखा, क्योंकि प्रभु जी आपको बता दिए कि आपको ऐसे ऐसे माला करना है, ठीक है। हम लोग माला लेकर के बैठते हैं, तो तुरंत नया माला, नया झोली होता है, हम खरीद करके लाते हैं, तो हम उत्साह के साथ भजन करते हैं। 4 दिन के बाद हम लोग के अंदर क्या होता है कि वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उस उत्साह को बनाए रखने के लिए श्रवण, कीर्तन और साधु संग आवश्यक होता है, ठीक है। उस अवस्था से कैसे बाहर निकलेंगे, उस शिथिलता को कम करने के लिए कि हम उत्साह में भजन करते रहे, तो साधु संग और साधु के संग में रह करके उनसे श्रवण और सेवा आवश्यक, जिससे हम उत्साह में भजन को करते रह सकते हैं। दूसरी अवस्था आती है घन तरला की अवस्था। उस घन तरला की अवस्था में क्या होता है कि जब कोई व्यवधान नहीं आ रहे हैं, तो हम आराम से उसको भजन कर सकते हैं। आराम से हम उस भजन में मन भी लग रहा है, आनंद भी आ रहा है और हम भजन करते हैं। लेकिन जैसे ही समय का कोई कारण हो गया या अन्य कोई और कारण हो गया, जिसके कारण भजन में विघ्न आ गया, हम उस समय भजन नहीं कर पाए, तो हम उस समय के अनुसार हम भजन नहीं कर पाए, तो हमारा फिर भजन में मन नहीं लगा, या फिर जितने भी नंबर्स ऑफ राउंड होते हैं हमारे, कि हम 16 माला ही जब करते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम आज 12 ही कर पाए, आज 15 ही कर पाए। इसको कहते हैं घन तरला की अवस्था। कभी घन मतलब गाढ़ अवस्था, जिसमें आपका मन भी लगा आज जब करने में, फिर किसी दिन आपका मन नहीं लगा, कभी कभी परेशानियां, दुख, तकलीफ, कोई कुछ सुना दिया, इस तरह के जो चीजें आती है उसको कहते हैं कि तरल अवस्था। जिसमें मन लगा उसको घन अवस्था, जिसमें मन नहीं लगा उसको कहते हैं तरल अवस्था। नाम तो किया लेकिन वो हुआ बस ऐसे ही, उसमें आपको कोई आनंद, कोई रस नहीं मिला। इसको कहते हैं घन तरल अवस्था। और तीसरी अवस्था का हमने बात किया, जिसको कहते हैं व्यूढ़ आत्मिकावस्था, जिसमें व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो संकल्प विकल्प में लगा होता है कि गृहस्थ में जाए तो इतना सारा बंधन है, गृहस्थ में कहा जा रहा है कि बंधन है, फंस जाओगे, भोग भोगते रहोगे तो अंधकार में, नरक में जाना पड़ेगा। उसके डर से सोचता है कि वैराग्य ले ले और हमेशा वृंदावन जाकर के भजन करे। फिर सोचता है कि नहीं, भगवान तो बता रहे कि गृहस्थ में भी रह करके भजन किया जा सकता है। फिर वो उस तरह के श्लोकों को देखना शुरू करता है। फिर उसके अंदर विचार आता है, नहीं ऐसा भी करेंगे तो हम अपने पति को, पुत्र आदि को, माँ बाप को नहीं छोड़ करके जा सकते हैं, ऐसा करना भी गलत है। फिर वैराग्य की बात सोचता है कि वैराग्य जो है, वैराग्य से भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि वैराग्य से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और भक्ति से ही अगर उत्पन्न हुई वैराग्य तब तो कोई समस्या नहीं है। इस तरह को सोचता है। फिर सोचता है कि चलो नाम जप करते हैं, उसकी महिमा सुन लेता है, थोड़ा सा श्रवण की महिमा सुन लेता है तो श्रवण करने लगता है, अर्चन की महिमा सुन लेता है तो अर्चन में ही लग जाता है। मुख्य रूप से एक अंग को अंगीकार नहीं कर पाता है उस अवस्था में, वो समझ ही नहीं पाता कि हम कहाँ कैसे भजन करें। फिर उसको समझ में आता है कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अगर भगवान के चरण आश्रय को ग्रहण कर लेता है, तो गृहस्थ आश्रम रूपी जो जेल है, उस कारागृह उसके लिए जेल या कारागृह जो है उसके लिए कारागृह नहीं रह जाता। उसे ऐसे ही स्वतंत्र रूप से भक्ति कर लेता है। अगर उसके गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, या फिर उसके अंदर भक्ति उदय हो जाती है, तो जितने भी पुत्र परिवार आदि हैं जो उसको बंधन के समान लगते थे, वो वही अब उसको सुख देने लग जाएंगे जब उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। फिर अम्बरीश महाराज को देखने लगता है कि अम्बरीश महाराज भी तो गृहस्थ में थे। फिर वो जड़ भरत को देख लेता है, वो तो सब छोड़ करके गए थे। तो इस तरह का संकल्प विकल्प उसके अंदर उठते रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है करे क्या। क्यों होता है? क्योंकि उसका तीव्र अनुराग जो है कृष्ण भजन करने के पीछे नहीं लगा है। जब अनुराग हो जाता है भजन के पीछे, भजन के क्रियाओं के प्रति, तो उसका जो ऐसी अवस्थाएं हैं उसके जीवन में नहीं आती। बहुत यही सुंदर बताया प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा।
प्रभु जी एक ना मेरा कल की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रभु जी पूछ लूं? हाँ, बोलिए ना। कल प्रभु जी आपने जैसे गुरु की महिमा बताई ना, तो आपने हाँ बताया कि गुरु में ये 4 बातें होनी चाहिए और हाँ आपने कहा कि हमें ना मतलब ये 4 बातें परख के ही गुरु धारण करना चाहिए और हाँ दीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। पर प्रभु जी मेरा तो आपसे ये प्रश्न है कि ये हाँ गुरु अच्छा मिले कैसे? जैसे हम लोग लेडीज़ हैं, घर में रहते हैं, मैंने तो आज से मेरी बहुत मन है दीक्षा लेने का प्रभु जी। मगर हम कैसे गुरु की सेवा करें? अभी तो कोई गुरु ही नहीं मिला प्रभु जी, क्या करें? कोई ना कोई गुरु तो होंगे ना जिनको आपने सोच रखा हो। जैसे अपने कृष्ण भावनामृत संघ में जैसे जयप्रकाश स्वामी महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, या फिर ऐसे नहीं, बहुत सारे महाराज हैं, परम जैसे पूज्य प्रभु जी जिनके महाराज हैं। साथ हम लोग जुड़े हुए हैं ना यहाँ पर कृष्ण हम्म, चैतन्य में, चेतना हम्म, में, उन लोगों ने सबने राधा गोविंद स्वामी जी से दीक्षा ले रखी प्रभु जी। ठीक है। मगर प्रभु जी अब आप ये देखो ना कि हम उनसे कैसे मिलें? अब पताका महाराज जी मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, मगर हमारा उनसे कैसे कांटेक्ट हो प्रभु जी? कैसे कनेक्ट हो? कनेक्ट होने के लिए हमारे जो इस्कॉन में जो सिस्टम है, कल भी हम बता रहे थे इसको, एक साधारण सा नियम है कि आप अपने ही स्थान में जो आपके कनेक्टेड जो भी नजदीक के जो मंदिर होते हैं, वहां से आपको जुड़ करके सेवा करनी होती है। उसी मंदिर में जो भी रहते हैं, जो भी आपके शिक्षा गुरु के रूप में रहते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और वहीं से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे दिया जाता है जो इस बात का प्रमाणित करता है कि आप मंदिर में रह करके सेवा करते हैं। तो आपको फिर गुरु के माध्यम से जहां भी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, वहां उस सर्टिफिकेट, उस डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आपको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। जहां तक बात हुई कि हम कैसे सेवा कर पाएंगे, तो हमने कहा था कि कल कि हमें जरूरी नहीं है कि हम उन गुरु की वपु के रूप में शारीरिक रूप से सेवा करें। जो उन्होंने वचन कहे हैं, जो उनका आदेश है, अगर हम उसका भी पालन करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। हम जरूरी नहीं कि उनके आंख के सामने ही हम झाड़ू पोछा करें तो ही गुरु प्रसन्न होंगे। हम कहीं दूर भी हैं और उनके आदेशों का, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि गुरुदेव हमसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। इस प्रकार से भी हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर हरे आपने कृष्ण। ना एक बात कल और भी कही थी उसमें, आपने हाँ कहा प्रभु जी कि जो शिक्षा गुरु है और दीक्षा हाँ गुरु है उनको हाँ, एक ही समझना चाहिए, एक ही समझना चाहिए। ऐसा है प्रभु जी? लेकिन अब ज- अधिक मान्यता जो होगी वो दीक्षा गुरु की होगी। लेकिन दीक्षा गुरु की मान्यता है कि वो आपको कृष्ण मंत्र आपको प्रदान कर देता है, आपका संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देता है। लेकिन उस संबंध को जोड़ने के बाद जो शिक्षा दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप उस संबंध को पुष्ट करेंगे, वहां तो पता चल गया कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन दास भी हैं तो किस स्वरूप में, हम कैसे भजन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे श्रवण आदि क्रिया को निभाएंगे, कैसे नाम जप करेंगे, ये सब कौन सिखाएगा? शिक्षा गुरु ही तो आपको सिखाएंगे। दीक्षा गुरु के ही आधार पर ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु कुछ अलग सिखाता है और शिक्षा गुरु कुछ अलग सिखाता है। दोनों की शिक्षा लगभग एक ही होती है। जो गुरु दीक्षा गुरु आपको सिखाने वाले हैं, वो आप दीक्षा गुरु के माध्यम से ही सीख सकते हैं। अगर दीक्षा गुरु के सामने रह करके, उनके सानिध्य में रह करके सीधे उन्हीं से सीखने का अगर ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो हमें शिक्षा गुरु धारण करके उनके द्वारा ये सब कुछ सीखना चाहिए कि हम कैसे भक्ति कर पाएंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे 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 विग्रह सेवा जो और नाम जो, ये दोनों एक साथ तो यदि जिसको नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता है प्रभु, जैसे आरती वगैरह जो करता है, तो केवल नाम नाम जप कर सकते हैं ना प्रभु, कि नाम दोनों जप करना ही पड़े? दोनों कोई जरूरी नहीं है। आप नाम जप अगर कर रहे हैं, तो हमने हम्म, जब पहले दूसरा या तीसरा क्लास में ही आपको बताया था कि अगर कोई हम्म, नाम जप करता है तो नाम जप करने से ही नौधा भक्ति पूर्ण हो जाती है। हम्म, इसलिए सबसे मुख्य है नाम जप। इसलिए नाम जप आप कर रहे हैं तो सब भक्ति आप कर रहे हैं, ऐसा समझना है, इतना प्रधान है। हम्म,
हम लोग कहते हैं ना कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, उसी प्रकार नवधा भक्ति में केवल नाम जप करते हैं तो भी सब भक्ति पूर्ण होगी, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आरती नहीं कर पाए या फिर भगवान की स्तुति वंदना नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी भक्ति पूर्ण होगी या नहीं होगी, होगी भक्ति तो भी पूर्ण होगी, इसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी वैसा ही सिचुएशन हो गया है प्रभु, इसके लिए मैं बोल। नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सबको सब बातें समझ में आई ना? ठीक है, कल हम लोग फिर आगे जो भजन क्रिया है, आगे जो 3 और बचे हैं उसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग का जो ये तीसरा वृष्टि है, द्वितीय वृष्टि है, वो समाप्त हो जाएगा कल हम लोग इसको, और फिर आगे हम लोग तीसरा चौथा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें और भी बहुत सारे भजन क्रियाओं में जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए और बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। इसमें 10 नाम अपराध हैं, 32 प्रकार के और अपराध हैं जिससे बच करके हम लोगों को भजन क्रिया पूरी करनी चाहिए। ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे